चलो शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो। गुड गुड इवनिंग। देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट निफ्टी के ऊपर जाएंगे। ये देखिए, जो भी आपके सामने लोड हो चुके हैं, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ आवाज। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज सुनाई दे हेलो। रहा है ना सर? यस हाँ, यस। यस यस, गुड इवनिंग। ये देखिए, जो अभी आपके सामने स्क्रीन ऑलरेडी लोड हो चुका है, ये बैंक निफ्टी के बारे में है। बैंक निफ्टी 15 मिनट से फ्यूचर होते हैं। तो कल क्या मार्केट होगा, तो उसको पहले समझने के लिए, जो कि मैं बार बार यूट्यूब में बोल रहा था कि नहीं, पहले आज का मार्केट को समझना होगा। ये जो लेवल अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुआ है ना, 36,198, ये देखिए, 36,198 से लेके 35,759 जो रेंज होता है, इस रेंज में मार्केट कल भी प्ले करेगा। अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर अगर किधर भी कल गैप अप ओपन हो जाए, जो कि पॉसिबिलिटी है कल मार्केट गैप अप ओपन होगा। अगर मान लीजिए 36 अराउंड के ऊपर गैप अप ओपन होता है, ये जो मूविंग एवरेज आपके ऊपर शो कर रहा है, ये 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है। यहाँ यहाँ ऊपर अगर ओपन हो के तुरंत ही आपको पुल ले रहा है मार्केट, तो हमको क्या करना होगा ना, पहले कॉल ऑप्शन को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। सडनली हम लोग को करना पड़ेगा कॉल ऑप्शन, क्योंकि कल एक्सपायरी मार्केट है, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 36,100। बट इसमें कंडीशन क्या रहेगा ना, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन है, तुरंत एक पुल लेना चाहिए, जिस टाइप का ये टाइप का कैंडल होना चाहिए, मतलब एक पोटेंशियल कैंडल। अगर यहाँ से गैप अप ओपन होकर पुल होगा, तो इजीली मार्केट यहाँ से कॉल ऑप्शन अगर हम लोग कल बाय कर लेंगे बैंक निफ्टी में, जिसमें तो 150 पॉइंट्स अराउंड ऊपर ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा हम लोग वेट करना होगा 36,198 तक। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस कल प्ले करे, आज भी प्ले कर रहा था मार्केट में, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट जब जाएगा तो मार्केट ऊपर ही भाग जाएगा 36,198 के ऊपर। तो प्रीमिनरी टारगेट हमारा रहेगा 36,19200 तक। अगर हम लोग कल मिस कर लेंगे कि नहीं, बाइंग सुबह सुबह बाय नहीं हो पाएगा कॉल ऑप्शन में, क्योंकि कॉल ऑप्शन में होता है क्या ना, देख के हम लोग को बाय करना होता है। अगर यहाँ से बाय नहीं हो पाया, मार्केट कल गैप अप ओपन होकर ऊपर चढ़ने, तो हम लोग ये वाला लेवल में वेट करना होगा, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेकआउट नहीं करके सस्टेन नहीं कर पाएगा 36,100, यहाँ से शुरू हो जाएगा मार्केट गिरने का। अगर यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से बहुत बड़ा गिर जाएगा, क्योंकि एक तो ये 50 मूविंग एवरेज को कट कर लेगा मार्केट। उसके बाद सीधा आपको बैंक निफ्टी आपको टच करेगा 35,759। तो ये वाला पोजीशन में क्या होगा ना, मार्केट में कम से कम ऑप्शन में तो 200 पॉइंट प्रॉफिट होगा। उसीलिए मैंने आज व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि अगर हम लोगों को बैंक निफ्टी एक अच्छा वाला ट्रेंड मिला, आज ट्रेंड ही रहेगा तो मार्केट, क्योंकि कल एक्सपायरी है, क्योंकि ये वाला रेंज में मार्केट आज से सुबह का, आज से नहीं परसों से भी हो गया, मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है 36,198 से लेके 35। अगर इस बार बहुत बड़ा चांस है कि 35,759 को ब्रेक कर लेगा, ठीक है। अगर ये 35,759 को ब्रेकआउट कर लेता है, उसके बाद ये 200 मूविंग एवरेज को भी कट कर लेगा। 200 मूविंग एवरेज को कट कर लेना, मार्केट में क्या होगा, इसको कहते हैं डेथ क्रॉस हो गया मार्केट, मतलब मार्केट पैनिक सेल शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कल प्ले करेगा 36,198 जो प्ले करेगा, इस बहुत बड़ा प्ले करेगा मार्केट। अगर ये 36,198 के ऊपर हाँ सस्टेन कर लेता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो उसके ऊपर हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए सोच पाएंगे। नहीं तो हमारा जो कल टारगेट रहेगा, हम लोग पुट ऑप्शन को टारगेट करेंगे। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो के हाँ यहाँ से छोटा मोटा स्क्रैपिंग कर पाएंगे 33,198 तक। अगर वहां पर अगर मिस हो गया, बाई चांस मिस हो गया, हम लोग बाय नहीं कर पाए, तो यहाँ तक तो वेट करना पड़ेगा 36,100। यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट करेंगे। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देते हैं, क्योंकि बहुत दिन ये बड़ा रेजिस्टेंस प्ले कर रहे हैं, यहाँ से अगर ऊपर चलेगा तो मार्केट भाग जाएगा 36,340 की 400 तक मार्केट कल भाग। पर ये होगा नहीं, कल एक्सपायरी है, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है ना, ऑप्शन राइटर हम लोग को देखने को मिलेंगे। अगर ऑप्शन राइटर बेसिकली कॉल ऑप्शन को टारगेट करते हैं एक्सपायरी में, क्योंकि एक्सपायरी में कभी भी मार्केट सीधा सीधा इतना पॉइंट भागता है नहीं। तो 36,198 से हम लोग शॉर्ट करेंगे, और जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 35,759। और उसको भी ब्रेकडाउन, क्योंकि इस बार ब्रेकडाउन कर लेगा, इजीली ब्रेकडाउन कर लेगा। अगर इसको ब्रेकडाउन कर लेते हैं, तो ये जो 200 वाला मूविंग एवरेज, इसको भी कट कर लेगा। और कट करने के बाद होगा क्या ना, मार्केट नीचे बहुत नीचे गिर जाएगा, और कम से कम हम लोग 35,279 देख पाएंगे एक्सपायरी में।
कम से कम कल 600 से 500 पॉइंट नीचे गिरने का टाइम है, तो इसीलिए हम लोग पुट ऑप्शन जो कल टारगेट करेंगे, बाय करेंगे, बड़ा टारगेट के लिए जाएंगे, 50-60 पॉइंट के लिए नहीं जाएंगे। ये रहेगा आपका बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होते हैं। अगर कल मान लीजिए कल गैप डाउन ओपन होते हैं तो आंख बंद करके यहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर कल मान लीजिए मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होने से हम लोग क्यों पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, क्योंकि ऊपर आपका 50 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट लेगा, वो रेजिस्टेंस लेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इसके कारण अगर कल मार्केट गैप डाउन होगा तो हम लोग इजीली यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। और तो 35,759 ये जो रेजिस्टेंस जो अभी प्ले कर रहा है सपोर्ट, तो इसके ये रहेगा हमारा फास्ट टारगेट। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते तो एज यूजुअल हम लोग कल देख पाएंगे 35,279। तो ओवरऑली कल बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडी मार्केट दिखने को मिलेगा, पुट साइड देखने को मिलेगा। कल पुट साइड में होता है कि ना बहुत सारे आपको टारगेट दिखने को मिलते हैं, तो इसमें हम लोग कल टारगेट करेंगे 36,200 पुट को टारगेट कर लेंगे, जिसमें 240 220 नहीं तो 150 से आसपास मिल जाएगा कल। तो ओवरऑली कल हम लोग बैंक निफ्टी में एक मैसिव सेल देख पाएंगे। उसका रीजन है कि एक तो कल गुरुवार है, गैप अप ओपन होगा कि गैप डाउन ओपन होगा, कल मार्केट गिरना तय है, मतलब पूरा 100% कल लगता है यहाँ से मार्केट गिरेगा। हाँ, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा 36,198 तक। ये आपका फ्यूचर गया। अभी में हम लोग इंडेक्स देखते हैं, जो बैंक निफ्टी फ्यूचर, देखिए बैंक निफ्टी जो इंडेक्स मैंने जो अभी लोड किया, इसमें ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ऑलरेडी लोड हो चुका है, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पर पोजीशन है, अगर मान लीजिए कल मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या होगा ना, ये वाला जो ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक डाउन कर लेगा। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है तब बहुत बड़ा मैसिव सेल हमको दिखने को मिलता है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है भी, मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत बहुत पॉइंट है, कम से कम यहाँ से 400 पॉइंट के आसपास। 400 पॉइंट कभी भी कॉल ऑप्शन में इतना फास्ट नहीं भागता है। तो गैप अप भी अगर ओपन होता है यहाँ से किधर भी, अगर थोड़ा सा भी रेड कैंडल शुरू हो जाता है, तो वहां से हम लोग फटाफट कल एक पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। उसके बाद ये रहेगा हमारा फास्ट, अगर गैप अप ओपन के ऊपर जा रहा है। और सेकंड तो ये ट्रेंड लाइन अगर बैकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है 35,8606, तो मार्केट बहुत बड़ा गिर जाए। इंडेक्स में भी आपका मार्केट एक फॉलिंग साइड में दिखा रहे, क्योंकि कल गुरुवार है, एक्सपायरी मार्केट है, तो बहुत सारे लोग कल ऑप्शन राइटिंग करते हैं। ऑप्शन राइटिंग के टाइम बहुत लोग कॉल ऑप्शन को राइटिंग करते हैं, वो बियर स्प्रेड करते हैं। बियर स्प्रेड आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। बियर स्प्रेड में होता है कि एक बड़ा पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, इन दो मनी वाला स्क्रिप्ट, और आउट दो मनी वाला बियर पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। इसमें होता है क्या ना, पुट ऑप्शन बहुत जल्दी फास्ट बढ़ जाते, कॉल ऑप्शन गिर जाते। तो इंडेक्स में भी आपका कल मार्केट ओवरऑल जो दिखा रहा है कि कल गिरने वाला है मार्केट, और गिरने के टाइम तो आपको पता है 200-300 पॉइंट तो इजीली हम लोगों को कल मिल जाएगा। बट आपको करना क्या होगा ना, 50 पॉइंट जाने के बाद बैंक निफ्टी को ट्रेल करना होगा बाइंग में। हालांकि मिलेगा नहीं मिलेगा छोड़ दीजिए, बाइंग में हीट भी हो जाएगा, दोबारा हम लोगों को चांस मिल जाएगा। बट छोटा मोटा टारगेट लेना है नहीं। बैंक निफ्टी कल ओवरऑल एक ट्रेंडी मार्केट है, बस क्वांटिटी लॉट साइज देख के लेना है, क्योंकि कल एक्सपायरी मार्केट है, छोटा मोटा वोलेटिलिटी भी हो जाता है। तो इसीलिए अगर लॉट साइज को छोटा भी लॉट में हम लोग बाय भी कर लेंगे, तो कम से कम टारगेट ज्यादा रखेंगे, ज्यादा रखना चाहिए, तो 200 पॉइंट तो मिनिमम रखेंगे। ये आपका बैंक निफ्टी गया। अभी हम लोग निफ्टी देखते हैं। निफ्टी भी उसी पोजीशन में, निफ्टी देखिए 16,298 जो मैंने ड्रॉ किया था हर उसके दिखे, उसके ऊपर आज मार्केट गया है ही नहीं। ये वाला कैंडल जब गिरना शुरू हो गया, तो मार्केट ओवरऑल जो कि हम लोग पुट ऑप्शन लिए थे 16,400 पूरी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। तो अभी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुआ, यहाँ से भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन हो के यहाँ से पुल अप लेने के लिए कोशिश करता है, तो मार्केट इधर भी चला जाएगा 16,355 निफ्टी। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो के पहला कैंडल आपका अगर मोमेंटम होता है, ये वाला कैंडल जिस टाइप है, मैं अभी जो इस टाइप पर क्रॉसर बुला रहा हूँ, ये वाला अगर होता है, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होकर पुल ले रहा है ऊपर, तो एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे, और टारगेट रहेगा 16,355, होगा नहीं। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर तुरंत गिर रहा है, तो हम लोग उसी वाला कैंडल में हमको पुट ऑप्शन को बाय करना होगा। पहले तो 16,292 को ब्रेक डाउन कर लेगा अगर ऊपर ओपन होते हैं, उसके बाद ये 50 मूविंग एवरेज को भी कट कर लेगा। अगर 15 मूविंग एवरेज को कट कर लेगा, बीच में आपका किधर भी आपका सपोर्ट नहीं है निफ्टी में, सीधा सीधा कल आएगा 16,162। अगर कल मान लीजिए 16,162 को भी ब्रेक डाउन कर लेता है, जो कि बहुत बड़ा चांस है कल कर लेगा, क्योंकि बहुत दिन हुआ वहां पर टेस्ट कर रहे हैं मार्केट, अगर 16,162 को भी ब्रेक करता है, ये 200 मूविंग एवरेज जो कि डेथ क्रॉस माना जाता है बैंक निफ्टी फ्यूचर में मूविंग एवरेज,
इसको भी आराम से इजीली कट कर लेगा, तो मार्केट कम से कम 16,100 में आ जाएगा। तो 16,281 लगभग 16,300 से लेके 16,100 में आ सकते हैं। 300 पॉइंट अगर फ्यूचर में आएगा, उसका मतलब आपको ऑप्शन में कम से कम 150 पॉइंट मिल जाएगा, कम से कम 150 पॉइंट मिल जाएगा निफ्टी में आपको पुट साइड में। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन के ऊपर जा रहा है तो हमारा टारगेट रहेगा 16,355। ये उसमें हमारा ऑप्शन 30-40 पॉइंट इजीली मिल जाएगा, बट होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से कभी भी गुरुवार मार्केट को इतना ऊपर नहीं चढ़ता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से पुट ऑप्शन होता है और गिरना होता है, क्योंकि गिरने का तो बहुत सारा सिंबल मिल चुका होगा। क्योंकि 16,292 को जब ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट बहुत फास्ट में इतना फास्ट कल मूवमेंट होगा कि मतलब हम लोग बाइंग नहीं, तो इसीलिए फटाफट हमको बाय करना होगा और स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम लोगों को काम करना होगा। ठीक है, ये आपका निफ्टी फ्यूचर, बस ये वाला लेवल याद रखिए 16,292 से लेके 16,162, ये वाला जो बीच का जो पोजीशन है ये बस आपको याद रखना होगा। सिप एंड सिप कॉल ऑप्शन को बाय कर भी करना होगा, जब 16,292 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा मार्केट तभी बाय करना होगा। 60 पॉइंट टारगेट रहेगा, ऑप्शन में 40 पॉइंट टारगेट रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर पुट ऑप्शन हमको मिलता है, अगर सुबह से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, अगर 16,292 के ऊपर ब्रेकडाउन दे देता है तो कल मतलब पुट ऑप्शन में मालामाल हो जाएगा। और गैप डाउन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कल गैप डाउन, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो देखिए 50 मूविंग एवरेज के नीचे हो जाएगा गैप डाउन, क्योंकि उसमें कुछ इतना आसपास नहीं है। 50-60 पॉइंट के अगर भी गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत ही ये मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, देख लेंगे कल। अगर तुरंत गिर रहे तो यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना होगा, जिसमें हम लोगों को कल निफ्टी में 100 कम से कम 100 पॉइंट हम लोग को टारगेट करेंगे। बस लेवल याद रखिए 16,292 और 16,162, ये रहा आपका फ्यूचर। अभी थोड़ा सा हम लोग इंडेक्स में जाते हैं, इंडेक्स उसी पोजीशन में है, क्योंकि अगर कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, इधर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन क्योंकि एर्ली कैंडल में क्या होता है ना, जो आपका एएम ऑर्डर होता है, जो लोग बीटीएसटी बाय करते हैं वो फटाफट पैनिक में सेल कर लेते हैं, नहीं तो पैनिक में फटाफट बाइंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर। उस टाइम क्या होता है ना, फास्ट वाला कैंडल थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। अगर फास्ट वाला कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर लेगा, इंडेक्स में मैं बोल रहा हूँ, फास्ट वाला कैंडल अगर ये ब्रेक डाउन कर लेगा तो उसका मतलब मार्केट काल गिरेगा, क्योंकि बीच में आपका किधर भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी नहीं, फिलहाल अभी नहीं है इंडेक्स में। ठीक है, तो इंडेक्स में भी ओवरऑल ट्रेंड आपको शो कर रहा है कि कल मार्केट गिरने वाला। सीप एंड सीप बाय करना होगा, अगर फ्यूचर 16,292 ऊपर जा रहे हैं तो बाय करना होगा। अगर कॉल ऑप्शन भी हम लोग बाय कर रहे हैं ना, छोटा मोटा टारगेट लेके निकल जाएंगे 30 से 40 पॉइंट। अगर पुट ऑप्शन सुबह से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने लेवल बोला, तो वहां से हम लोग कम से कम तो निफ्टी में 100 पॉइंट टारगेट करेंगे। 20 पॉइंट जाने के बाद ट्रेल कर लेंगे स्टॉप लॉस को और टारगेट कर लेंगे कम से कम 100 पॉइंट। ये था आपका बैंक निफ्टी। अब मैं अभी जिसका भी जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए अभी। हेलो, किसका कुछ क्वेश्चन है क्या? हेलो, माइक ऑन करके बोल दीजिए। हेलो हेलो, हेलो, किसका कुछ क्वेश्चन है? नहीं, इट्स ओके। समझ गए ना सर आप? हाँ हाँ। और किसका क्वेश्चन है? शायद जिसका क्वेश्चन है पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग रैप अप कर लेंगे। हेलो, शायद किसका क्वेश्चन नहीं है शायद। हेलो, हाँ सर, बराबर है। पर कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ गया ना सर आपका? यस यस यस। तो काल एक मार्केट में सबसे बड़ा चीज है, कल मार्केट में ट्रेंड मार्केट दिखने को मिलेगा। अगर पुट साइड में जाते हैं, मार्केट गिरना शुरू हो जाते तो आपको फटाफट कुछ भी सेल करना नहीं है, बस सिर्फ एंड सिर्फ ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस को टारगेट बहुत बड़ा रखना है, क्योंकि ऐसी टाइप का मार्केट कभी नहीं आता है, बहुत रेयरली आता है मार्केट। क्योंकि आपका मार्केट तो पूरा ओवरऑल आपको दिखा रहा है, आपको पुट साइड में दिखा रहा है। ठीक है, तो काल अगर ट्रेंड में मिल जाता है तो छोड़ना नहीं, निचोड़ के बाय टारगेट का करना है। अगर हमारा प्रॉफिट के हमारा 20 पॉइंट ऊपर जा रहा है निफ्टी तो टारगेट को निचोड़ना है। ठीक है, और किसका क्वेश्चन है? और किसका कुछ क्वेश्चन है क्या? कल कल कितना स्टॉप लॉस कितना लेके चल सकते हैं अगर लेते नहीं, हैं तो? स्टॉप लॉस तो आज यूजुअली उस टाइम हम लोगों को देखना पड़ेगा एक्चुअली मार्केट का किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है। अगर कॉल ऑप्शन में जाएंगे तो 7 से 8 पॉइंट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कम से कम 30 से 35 पॉइंट।
निफ्टी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन में हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रख पाएंगे। प्रीमिनरी स्टेज में हम लोगों को छोड़ना होगा, स्टॉप लॉस ओपन रखना होगा, उसके बाद जाके मार्केट बिहेवियर देख के देखना होगा। अगर ड्रॉप हो गया तो? नहीं, ड्रॉप नहीं होगा ना, हम लोग स्टॉप लॉस क्यों, अगर कल मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा तो ड्रॉप का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा ना। मैं तो अभी दिखाया ना, जो ट्रेंड लाइन वगैरह जो है ड्रॉप। नहीं, ड्रॉप मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर मतलब लाइक ऊपर चला गया तो मार्केट। मतलब आप पुट ऑप्शन बाय कर चुके, ऊपर चला गया मार्केट, ये बोल रहे हैं ना? हम्म। नहीं, वो होगा नहीं। अगर मार्केट कल गिरना पहले टाइम से शुरू हो जाता तो गिरेगा। हाँ, तो इसलिए बैंक निफ्टी 30-35 स्टॉप पॉइंट स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे। निफ्टी में 7 से 8 पॉइंट, ज्यादा नहीं। और किसका 7 से क्वेश्चन? 8 पॉइंट, ये तो हिट हो जाएगा फिर एसएल। कौन सा? 30 से 35 पॉइंट नहीं, अगर 7 पुट से 8 ऑप्शन पॉइंट अगर निफ्टी लेंगे। नहीं, 7-8 पॉइंट निफ्टी में हिट नहीं होगा अगर हमारे हिसाब से मार्केट, क्योंकि 16,292 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर चला गया तो नीचे इतना जल्दी गिरेगा नहीं। अगर गिरना शुरू हो जाएगा तो इतना जल्दी जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस, उसका बड़ा रेजिस्टेंस अभी प्ले करेगा 16,292 स्पेशली निफ्टी में। हाँ, बैंक निफ्टी में हो सकते हैं वोलेटाइल, बट बैंक निफ्टी 30-35 पॉइंट स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी मार्केट है। और किसका क्वेश्चन है? हेलो, और किसका क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो अभी हम लोग रैप अप करते हैं। बट मार्केट में कल एक ओवरऑल ट्रेंड दिखने को मिलेगा। अगर पुट साइड में आपको मिल जाता है तो टारगेट बहुत बड़ा लेके आना है चाहिए, क्योंकि मार्केट में कल ट्रेड होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी अभी थोड़ा सा अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। एसजीएक्स निफ्टी अभी भी कितना चालू है मुझे पता नहीं, सुबह दिखना होगा, क्योंकि कल गुरुवार मार्केट को कॉल ऑप्शन राइटिंग करेंगे तो पुट ऑप्शन इजीली बढ़ जाएगा। अगर कॉल ऑप्शन भी लेते तो इतना ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, 40-50 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं इसको एंड करता हूँ। मिलते हैं कल, आशा करता हूँ आप लोगों का कल एक अच्छा खासा प्रॉफिट डे हो जाएगा, क्योंकि कल गुरुवार है। हाँ, एक पॉइंट याद रखिए, कल लॉट साइज को छोटा मोटा क्वांटिटी में काम करना होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी मार्केट होता है, छोटा मोटा वोलेटाइल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी रैप अप करता हूँ।